कैसे हो स्टूडेंट? सब बढ़िया? क्या हालचाल? अच्छा हालचाल है ना? बहुत बढ़िया हालचाल रखो भाई, आपका और आपके परिवार का। बराबर। बोलो। चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। वीडियो देखा कि नहीं देखा? देखा ही होगा। या बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और i इज अंडर रूट माइनस 1। याद है ना? क्या भूल गए? i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 और both the sides square, therefore I square is equal to minus 1. I is equal to root minus 1 और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो I square is equal to minus 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसके पर आधारित मैंने एक्सरसाइज 5.1 उसके कितने क्वेश्चन लिए थे बच्चे लोग? याद है? 6 क्वेश्चन लिए थे। कितने? 6। चलो आज 7 से स्टार्ट करते हैं। 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस आई इंटू 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। बहुत सिंपल है क्वेश्चन भाई लोग। ब्रैकेट को हटा दो, सभी ब्रैकेट को, तो ये 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 4/3 और माइनस आई। क्लियर? ये प्लस आई है, उसका क्या हो गया? माइनस आई, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस था। अब आई जिसमें नहीं है वो सब रियल पार्ट होते हैं। वो सब कौन से पार्ट होते हैं? रियल पार्ट। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, इन सभी को मैं साथ में रखता हूं। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये सभी टर्म को साथ में रख दिया। अब बाकी के जो नंबर है उसमें से आई कॉमन लेता हूं। आई कॉमन लेने पर 7/3 प्लस 1/3 और माइनस 1 इंटू आई, इन सभी में से आई को कॉमन ले लिया। अब 3 का एलसीएम, लूंगा तो 1 प्लस 12 प्लस 4/3 प्लस 7 प्लस 1 माइनस 3/3 इंटू आई। तो 4 12 13 यानी 17 हो जाएगा। 17/3 8 प्लस में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/3 इंटू आई। क्लियर? तो ये a प्लस आई बी का फॉर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से 1 माइनस आई रेज टू 4, 1 माइनस आई रेज टू 4, तो 1 माइनस आई रेज टू 4 दैट इज 1 माइनस आई स्क्वायर का भी स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, उसका एक्सपांड करते 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो वो फॉर्मूला का यूज मैंने इधर कर दिया। अब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो 1 माइनस 2i माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से 1 कट हो जाएगा, तो -2i का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दैट इज -4, एंड इट इज अ -4 प्लस 0i लिख सकते हैं हम, -4 प्लस 0i, इट इज अ a प्लस ib का फॉर्म। क्लियर? यानी आपको a प्लस ib के फॉर्म में क्या करने का था, कन्वर्ट। ये मालूम पड़ा ना, यहाँ पे रेस टू में 4 था, रेस टू 4 यानी कि स्क्वायर का भी स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 कट यानी कि -2i का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। चलो 9 नंबर का सम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से 1/3 प्लस 3i, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। तो 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब यानी कि आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्मूला? a प्लस बी रेज़ टू 3। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला का यूज मैं ये टर्म के लिए करता हूं। तो आप कंपेयर करो, a यानी 1/3, b यानी 3i, a दैट इज 1/3 और b दैट इज 3i। तो a क्यूब, तो 1/3 का क्यूब प्लस 3i का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a यानी 1/3, b यानी 3i, दूसरे ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3i। क्लियर? और 1/3 रेज़ टू 3, तो 1/27, 27i क्यूब, 3 कट हो जाएगा, तो 3i इंटू 1/3 प्लस 3i। क्लियर? अब आई क्यूब की वैल्यू, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, तो 1/7 माइनस 27i। अब ये 3i का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 3 कट हो जाएगा, तो i प्लस 9i स्क्वायर, ये 3i का 3i के साथ मल्टीप्लाई यानी 9i स्क्वायर, बिकॉज आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, तो -i। आपको ये लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि मैंने आई क्यूब की जगह पे -i, और ये 3i का 3 यहां से कट हो जाएगा। ओके, तो अब इसका हम सिंप्लीफाई देते, आई स्क्वायर की जगह पे -1, तो 1/27, ये -26i हो जाएगा, -27i प्लस i, और ये -9, और 1/27 -9, इन दोनों का मैं सिंप्लीफाई देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1/27 -9। ओके, तो 1 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 243 हो जाएगा,
होगा ना ऐसा, सोच लो। 27 9 जा 63, 8 18 और 6 24, तो 243 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 242, यानी कि -242 माइनस अपॉन 27 -26i। ओके, इट इज a plus ip। मालूम पड़ा ना आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको सिंप्लीफाई देना पड़े, और कुछ नहीं था। चलो नंबर 10। बस ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से अप्लाई करने की आनी चाहिए। k प्लस बी का होल क्यूब हम किस तरह से अप्लाई करते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो नंबर 10, -2 -1/3 इंटू i रेज़ टू 3। -2 -1/3 इंटू i, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। याद है ना कक्षा 10 के अंदर, स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप ये फॉर्मूला स्टडी करके आए हो, याद है बच्चों? a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a दैट इज -2 और b दैट इज 1/3 इंटू i। a दैट इज -2, b दैट इज -1/3 इंटू i। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। a क्यूब यानी -2 का क्यूब -1/3 इंटू i क्यूब, 3a that is -2, b that is 1/3 into i, तो -2 -1/3 into i। क्लियर? अब -2 का क्यूब कितना होगा? -8। इसका क्यूब करेंगे तो 1/27 इंटू i क्यूब। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, 3 कट हो जाएगा तो 2i ब्रैकेट में -2 -1/3 इंटू i। i क्यूब इज इक्वल टू -i, i क्यूब इज इक्वल टू -i, तो -8 प्लस 1/27 इंटू i। ये 2i का इसके साथ मल्टीप्लाई, -4i इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -2/3i², बिकॉज वो i क्यूब के लिए लिखना पड़ेगा i² इंटू i, तो इज इक्वल टू -i। चलो अब सिंप्लीफाई, तो ये 27 और ये 4, i कॉमन ले लेंगे, लेना हो तो, वरना आप डायरेक्ट लिखना हो तो भी लिख सकते हो। 1/27 -4 इंटू i और ये प्लस 2/3। ये 27 4 जा 108, इमरजेंसी नंबर, बराबर? 108 -1 यानी 107/27 इंटू i। अब ये -8 और ये 2/3, -8 प्लस 2/3, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो -24 प्लस 2/3, दैट इज -22/3, और इन दोनों का सिंप्लीफाई देंगे तो
minus 107 upon 27 into I. It is a plus IB का फॉर्म हुआ. दिस फॉर्म इज A plus IB. ओके, मालूम पड़ा. ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, 8, 9 और 10. क्लियर. ये 7 वाला तो बहुत इजी था. 8 नंबर में आपको ये फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर की. ओके, और इसमें इन दोनों में ये दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब. ओके, चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 11 नंबर का आया. अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है. वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इनवर्स निकालना है. ओके, यानी कि z इनवर्स फाइंड करना है. तो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है 4 - 3i. तो उसका इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z. दैट इज 1/4 - 3i. और 1/4 - 3i तो मैं 4 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में इसके कॉन्जुगेट ये 4 - 3i है तो 4 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा. तो ऊपर का जो टर्म है वो इस तरह से हो जाएगा 4 + 3i. अब यहाँ पे दो फैक्टर हो जाएंगे. एक फैक्टर माइनस है, दूसरा फैक्टर प्लस है. तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3i का स्क्वायर यानी कि 9i स्क्वायर. दैट इज 4 + 3i अपॉन 16 + 9. तो 4 + 3i अपॉन 25. अब सेपरेट डिनोमिनेटर देते. तो 4/25 + 3/25i. क्लियर. यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 - 3i उसका मैंने इनवर्स निकाला. चलो 12 नंबर का क्वेश्चन √5 + 3i. 12 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है. क्वेश्चन नंबर 12 √5 + 3i. तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z. z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z. तो 1/√5 + 3i. 1/√5 + 3i तो मैं √5 - 3i का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करूंगा? √5 - 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो ऊपर का जो टर्म है वो √5 - 3i एज इट इज. ये √5 का स्क्वायर यानी कि 5, 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर. तो √5 - 3i अपॉन 5 + 9. √5 - 3i अपॉन 14. अब सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे. तो √5 अपॉन 14 - 3/14 इंटू i. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. बराबर. चलो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है. z इज इक्वल टू i. z इज इक्वल टू -i. अब इसका इनवर्स निकालेंगे. तो 1/z. तो 1/-i. अब यहाँ पे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है. तो सिंपल लॉजिक है. आपको i से मल्टीप्लाई करना है और i से डिवाइड. तो i अपॉन -i स्क्वायर. तो i अपॉन i स्क्वायर की वैल्यू -1.
यानी माइनस माइनस प्लस 1, देयरफॉर आई, यानी कि यहाँ पे z इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, 11, 12 एंड 13। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसका आपको इनवर्स निकालने के लिए यही मेथड अप्लाई करने की है। ओके, सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, z इज इक्वल टू 3/2 प्लस आई, ऐसा लिखा है, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है। 2 प्लस आई अपॉन 3 ऐसा लिखा है, तो उसका इनवर्स यानी 1/z। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 प्लस आई। उसके बाद आपको 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 6 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि आपका आंसर इस तरह से आ सकता है 6 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 1, यानी 6/5 माइनस 3/5 इंटू आई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसका इनवर्स निकालने के लिए अपॉन में जो भी होता है उसके रेसिप्रोकल यानी कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, और एक ये मैंने अपनी जेब में से पॉकेट में से निकाल के ये लिखा है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, अभी भी एक्सरसाइज 5.1 के अंदर अभी भी 1-2 सम बाकी है, उसकी बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 प्लस आई रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस रूट 2i। इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर का जो ये टर्म है उसमें एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 i इंटू रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 प्लस रूट 2i। अब 9 माइनस आई स्क्वायर इंटू 5, रूट 3 कट हो जाएगा, रूट 2i यानी 2 रूट 2i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2i, यानी कि दैट इज 14 अपॉन 2 रूट 2 इंटू आई। अब मैं यहाँ से i से मल्टीप्लाई करता हूँ, i से डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मैं कट करूँगा तो 7i अपॉन रूट 2 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -7 अपॉन रूट 2 इंटू आई, तो इज इक्वल टू 0 -7 अपॉन रूट 2 इंटू आई, यानी कि ये a प्लस आई बी का फॉर्म है, ये a प्लस आई बी का फॉर्म है। क्लियर? ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। ये सम भी बहुत इजी था, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा दिखता था, बाकी कुछ नहीं था। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है, लेकिन एक प्लस था और एक माइनस था, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 i इंटू रूट 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने। अपॉन में से ये ब्रैकेट को हटा दिया, रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 प्लस रूट 2i, रूट 3 कट हो जाएगा, रूट 2i 2 रूट 2i, आई स्क्वायर इंटू 5
अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 + 5 14/2√2, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, आई स्क्वायर 7i/√2i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -7/√2i। क्लियर? इट इज a + ib फॉर्म। ओके, चलो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। इसके अकॉर्डिंग इसके पर आपको आगे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल 1 से 6 तक के एग्जाम्पल आपको कर देने के, वो सभी सम बहुत इजी है। आगे की इलस्ट्रेशन दिए ना एग्जाम्पल 1 से 6 तक के, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो मैं आज आगे की बात लेता हूं। आगे का एक छोटा सा एक टॉपिक हम समझते हैं कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसको ज्योमेट्रिकली बराबर उसको मैं डिनोटेट कर सकता हूं। तो आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट हम बताते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है। तो मुझे ये बताने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। 3, 4 यानी यहाँ पे 3 और शायद यहाँ पे 4, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा 3, 4। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आप ऐसा कुछ पढ़े हुए हो। अब इसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्योमेट्रिकली उसका डिनोटेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो एक्स अक्ष है उसको रियल अक्ष कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। एंड जो वाई एक्सिस है उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। एक्स अक्ष एक्स अक्ष यानी इस तरह से ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज अ रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि अब ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट 0, 0। यानी कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है। तो ये x यानी रियल और y इमेजिनरी, यानी कि उसको मैं इस तरह से, सपोज ये पॉइंट होता है वो z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाला पॉइंट p ऑफ एक्स वाई, इसको आप इस तरह से बता सकते हो। x दैट इज द रियल एंड y इज अ इमेजिनरी। क्लियर? यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 + 2i है, तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से ज्योमेट्रिकली बताना है। तो ज्योमेट्रिकली बताने के लिए ये x यानी कि यहाँ पे होगा, y यहाँ की यहाँ पे, तो इन दोनों से बनने वाला ये जो पॉइंट होगा वो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? यानी कि ये पॉइंट आप कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं भी आ सकता है। तो इससे बनने वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन बनता है उसको हम आर्गंड प्लेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आर्गंड प्लेन। याद रखना, ये पूरा जो प्लेन है उसको हम आर्गंड प्लेन कहते हैं, इमेजिनरी, बराबर, आर्गंड प्लेन। अब 2-3 बातें हैं। आर्गन प्लेन के बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मोड निकालना है। उसका क्या निकालना है अपने को, मोड। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ऑफ z इज इक्वल टू √x² + y²। ये फॉर्मूला है। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मोड ऑफ z। मोड ऑफ z की फॉर्मूला √x² + y², that is the √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड उसका स्क्वायर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर करके एडिशन और उसका रूट। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -3 -4 आई है, तो उसका आपको मोड ऑफ जेड निकालना है। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना है? -3 है। रियल पार्ट कितना है? -3। तो -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4 है उसका स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 9 + 16 दैट इज अंडर रूट 25 यानी कि 5। क्लियर? बहुत सारे सम ले सकते हैं हम, बहुत सारे सम ले सकते हैं। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 - i है, उसका आपको मोड निकालना है। तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है x² + y² दैट इज x दैट इज द रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 + 1 इज इक्वल टू रूट। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हम इस तरह से बता सकते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये जो मोड आता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताता है, ओरिजिन पॉइंट से इसका ये डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² + y²। क्लियर? यानी कि ओपी लाइन सेगमेंट ओपी इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड। यानी कि सपोज ये मैंने सम लिया है -3 - 4i। तो -3 - 4i वो आर्गन प्लेन में, या आर्गन प्लेन कहेंगे हम, -3 - 4i यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ये -3 और ये -4 यानी यहाँ पे हुआ ये पॉइंट, ओके, ये -3 और ये -4। तो O से P तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा। और ये जो Z P of Z that is the P of -3 - 4। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड दैट इज वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पॉइंट से कितना डिस्टेंस में है, कितनी दूरी पे है, वो बताता है। ओके, तो यानी कि अब हम इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल सकते हैं। चलो दूसरी एक बात इस तरह से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x + i y है, कि y i कुछ भी लिखा है, तो उसका कॉन्जुगेट x + i y का कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोटेट करते हैं। x + i y का कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोटेट करते हैं। इट इज x - i y। इसके कॉन्जुगेट को हम क्या कहते हैं? x - i y। सपोज आपके पास कोई एक सम है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -3 + 2i। तो उसका कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट -3 - 2i। यानी इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाती है। यानी -3 + 2i तो -3 - 2। दूसरी एक बात हम नोट करते हैं। तो अब ये जो कॉन्जुगेट है उसका मोड निकालो, कोई भी कॉन्जुगेट का मोड निकालो, तो अंडर रूट x² + y² ही होगा।
यानी कि उसके पर से हम एक मोस्ट आइएमपी चीज नोट कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड और उसके कॉन्जुगेट का मोड इक्वल होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मोड इक्वल होता है। उसी तरह एक और बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, तो x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज अ मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ये लिखा है ना, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये भी एक बहुत बहुत ही मोस्ट आईएमपी रूल्स कि जेड इंटू जेड बार या तो जेड बार इंटू जेड करते हैं तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। इट इज अ मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बराबर, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करता हूँ। बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात जितनी करें इतनी कम है बराबर। ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी चैप्टर है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, वो दो टॉपिक मुझे आपको समझाना था। ओके, तो इस तरह से मोड निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर। ओके, और ये कॉन्जुगेट हुआ जेड बार। क्लियर? ओके, चलो और भी एक छोटी सी बात करनी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 लेते हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी है भाई। अब मुझे एक और टॉपिक आपको समझाना है। मैंने आपको मोड समझा दिया और कॉन्जुगेट समझा दिया। अब मेरा जो आगे का जो टॉपिक है वो इस तरह से है, ये रियल एक्स एक्सिस एंड इट इज अ इमेजिनरी वाई एक्सिस, एक्स एक्स एंड वाई एक्स। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैंने आपको अभी बताया था एक बात कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह से डिनोटेट कर सकते हो। इससे बनने वाला जो प्लेन है उसको हम आर्गंड प्लेन कहते हैं। अब ये जो भी प्लेन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, वो से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मोड कहते हैं। यानी OP इज इक्वल टू मोड ऑफ Z इज इक्वल टू R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या कहते हैं हम, R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अब ये O से P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं R कहता हूं। क्या सपोज करता हूं, R। अब ये P पॉइंट में से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो O से M तक का जो डिस्टेंस होता है वो x, और P से M तक का जो डिस्टेंस होता है वो y होता है। अब मेजरमेंट एंगल POX इज इक्वल टू थीटा कहते हैं, इसको मैं थीटा कहता हूं। इसको क्या कहते हैं हम, थीटा। तो उसके ऊपर से मुझे cos थीटा निकालना है तो निकाल सकता हूं मैं cos थीटा। ये राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल PMO। राइट ट्रायंगल कौन सा बना, PMO। उसके ऊपर से cos थीटा इज इक्वल टू एडजस्टमेंट साइड यानी कि x एंड हाइपोटेनियस यानी कि r, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, और sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस
यानी ऑपोजिट साइड y है और हाइपोटेन्यूस r है। यानी कि अब मैंने ये जो बातें क्या आप सोचते कि सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, आपकी बात सही है बच्चे लोग। ये जो बात करने से आपको क्या फायदा होगा, तो ये जो एंगल थीटा है ना वो मुझे फाइंड करना है। ये जो एंगल थीटा है उसको हम आर्गंड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, आर्गंड, बराबर। यानी कि आर्गंड ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। इसका मीनिंग क्या होता है, आर्गंड ऑफ जेड इस तरह से लिखा जाता है, आर्गंड ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। ये जो थीटा है यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाला एंगल, तो ये एंगल थीटा फाइंड करने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है, बराबर। लेकिन आपको ये प्रोसेस सभी सम के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है। सभी सम के अंदर आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है बच्चे लोग। आपको तो सबसे पहले r फाइंड कर लेने का, r दैट इज द मोड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फाइंड करने के बाद cos थीटा और sin थीटा फाइंड करने का। cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r एंड sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। ये x और y क्या है वो मालूम है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उसको कैसे डिनोटेट करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस i y। x that is the real part and y that is the imaginary part, यानी कि उसके पास x और ये y मिलेगा। यानी कि आपको cos थीटा और sin थीटा फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा बच्चे लोग, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, कॉस और साइन प्लस होता है, दोनों प्लस होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों प्लस प्लस होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्लस थीटा से डिनोटेट करेंगे। यदि कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस थीटा, और कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि माइनस पाई माइनस थीटा। अब आप सोचते हो कि सर पाई प्लस थीटा लिखते तो क्या दिक्कत आती, भाई दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है लेकिन जो बना के गया है उसकी बात है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू वार, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से प्लस पाई, where theta belongs to माइनस पाई से प्लस पाई, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शन आती है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आता है तो माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट आता है तो माइनस पाई माइनस थीटा। इस तरह से बताएंगे हम, यानी कि इसके पर से आपको थीटा मिलेगा। क्लियर। सपोज आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू। तो cos और साइन दोनों नेगेटिव है, cos और साइन दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे बताएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई माइनस माइनस पाई माइनस। अब ये यहाँ पे मैंने पाई बाई फोर क्यों लिखा, क्योंकि वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू वो कॉस के लिए किसकी वैल्यू होगी, पाई बाई फोर 45, साइन में भी वही होती है इसलिए पाई बाई फोर। यानी कि इसका अर्गंड कितना मिला आपको, माइनस 3 पाई बाई फोर, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 4, ये आर्गंड मिला। इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गंड निकालेंगे। आर्गंड दैट इज थीटा। ओके, तो ये एक मेथड थी। और उसके बाद
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? प्लस और माइनस आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। कौन सी फॉर्मूला है? प्लस और माइनस आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। क्लियर? यानी कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पोलर फॉर्म इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये जो भी मैंने आपसे बातें की है थियरिकली, 3 बातें वैसे तो मैंने की है। कोई भी कॉम्प्लेक्स का मोड कैसे निकालते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट यानी जेड बार, और आर्गन ऑफ जेड यानी कि थीटा फाइंड करने का, और उसके बाद पोलर फॉर्म। क्लियर? तो इसके पर अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 5.2, इसके पर अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 5.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। -1 माइनस i√3। एक्सरसाइज 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। complex number is given that -1 minus i√3, -1 minus √3 into i। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा है? z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, या तो y i लिख दो, कुछ भी लिखो चलेगा, दोनों बातें एक ही है। चलो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मोड निकालना है और आर्गन निकालना है, यानी कि थीटा फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने की फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि नहीं है बच्चे लोग? क्या होती है? मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू √(x² प्लस y²। तो मोड ऑफ जेड पहले तो इसके साथ कंपेयर कर दो। तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -√3। तो r इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड √(x² प्लस y²। x² यानी -1 का स्क्वायर, y² दैट इज -√3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3 4, उसका √2 हो जाएगा। तो ये मैंने मोड ऑफ जेड फाइंड कर लिया बच्चे लोग। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, दैट इज आर हो गया, आर की वैल्यू 2 हो गई ना। ओके, तो मोड मिल गया। अब कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? x/r। तो cos theta is equal to x that is a -1 और r that is a 2, यानी cos theta is equal to -1/2, यानी कि cos लेस देन 0 है। अब sin थीटा फाइंड करेंगे। sin थीटा is equal to y/r, y that is a -√3, यानी कि -√3/2। तो साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आई। कॉस और साइन दोनों नेगेटिव है। कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको आर्गन ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू -π-। थर्ड क्वाड्रेंट को आप इस तरह से बताएंगे ना, -π-θ, यानी कि 1/2 किसकी वैल्यू है कॉस में? कॉस में 1/2 π/3 की। तो क्या होगा आंसर? π-π/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू -2π/3। क्लियर? इस तरह से हम आर्गन निकालेंगे, आर्गन ऑफ जेड।
इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई। अब इसके अंदर आपको तो पोलर फॉर्म पूछा नहीं है, लेकिन आपको लिखना हो तो लिख सकते हो इसका पोलर फॉर्म। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो सकता है? तो आपके पास फॉर्मूला ही है पोलर फॉर्म की, प्लस और माइनस आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। तो प्लस और माइनस आर, आर दैट इज 2, यानी कि प्लस और माइनस 2 कॉस थीटा, थीटा दैट इज माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा दैट इज माइनस 2 पाई बाई 3 इंटू आई, इंटू आई। आई दिखाई नहीं देता है आपको, तो थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। तो कॉस ऑफ माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ माइनस 2 पाई बाई 3 इंटू आई। बराबर। अब आपको इसका सिंप्लीफाई नहीं देना है, यहां तक ही रखना है, ये पोलर फॉर्म हुआ। बराबर, क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक कर सकते हो। यानी कि अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे बच्चे लोग। एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। मालूम पड़ा आपको सबसे पहले क्या फाइंड करने का? मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू √x² प्लस y²। उसके बाद cos थीटा की फॉर्मूला x/r, साइन थीटा की फॉर्मूला y/r। उसके बाद क्वाड्रेंट डिसाइड करो, क्वाड्रेंट डिसाइड करो, दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके पास से क्वाड्रेंट डिसाइड करो। क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद ये इसको मत भूल जाना, थर्ड एंड फोर्थ में खास ध्यान रखना, बाकी फर्स्ट और सेकंड तो इजी है। ओके, वो हो जाए उसके बाद उसको पोलर फॉर्म। क्लियर? तो आज हम यहाँ तक बातें रखते हैं आपसे। आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करना है, और जो भी बातें मैंने आज समझाई है वो सभी बातें 1 टाइम्स लिखनी है, और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और इसके अलावा इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो तो लिखने का ही है, उसको भी सॉल्व करने का है। ओके स्टूडेंट, इतना होमवर्क करना, अच्छी तरह से वीडियो देख के समझना। ओके स्टूडेंट, बाय।